मूवी की शुरुआत में एक गेम डेवलपर टीम अपने नए गेम से रिलेटेड एक तनावपूर्ण मीटिंग में व्यस्त होता है, लेकिन अचानक नेटवर्क कनेक्शन कट हो जाता है, जिससे उसे कुछ पल की राहत मिलती है और वह अपनी पत्नी ओलिविया के साथ बिताए कुछ अच्छे पल याद करने लगता है। लेकिन फिर वह अपनी पत्नी के मिसकैरेज को याद करके थोड़ा उदास हो जाता है। पर तभी अचानक ओलिविया उसके पीछे आ जाती है और वह चौंक जाता है। दोनों नीचे टहलने जाते हैं, जहां उनकी मुलाकात बिल्डिंग के मालिक से होती है, जो उन्हें बताता है कि बिल्डिंग का रेनोवेशन लगभग पूरा हो चुका है और जल्द ही बिल्डिंग के चारों ओर लगा कपड़ा हटा दिया जाएगा। तभी उन्हें ऊपर से हेलीकॉप्टर जाते हुए दिखते हैं, जो शहर में लगी एक आग को बुझाने जा रहे होते हैं। उसके बाद ओलिविया टिम को पिज्जा दिलवाकर अपनी वैन में लाती है, जिसे वह अभी अभी वर्कशॉप से लाई होती है। ओलिविया चाहती है कि वे दोनों उसमें घूमते हुए अपने नए जीवन की शुरुआत करें। इसके लिए उसने अपनी जॉब भी छोड़ दी होती है। टीम भी उसके साथ जाना चाहता है, लेकिन पहले वह अपना गेम खत्म करना चाहता है। इसलिए वह ओलिविया से फिर कभी जाने का वादा करता है। लेकिन रात में सोते वक्त ओलिविया इस बात से उदास होकर रो रही होती है और अगली सुबह जब टीम उठता है तो ओलिविया टीम से नाराज होती है और उसके बिना अकेले ही जाने का फैसला करती है और टीम से अब कभी लौट कर नहीं आऊंगी कहकर वहां से जाने लगती है। लेकिन दरवाज़ा खोलते ही उन्हें अपने दरवाजे पर एक रहस्यमयी ईंटों की दीवार बनी दिखती है। ओलिविया को लगता है कि यह टिम का किया हुआ है। वह टिम से उसे हटाने को कहती है, लेकिन टिम खुद भी इससे चौंका हुआ होता है और समझने की कोशिश करता है। जल्द ही उन्हें समझ आ जाता है कि वह दीवार उनकी सारी खिड़कियों पर भी बनी हुई है और वे दोनों अपने अपार्टमेंट में फंस चुके हैं। टिम दीवार को तोड़ने की कोशिश करता है। ओलिविया मकान मालिक को कॉल करती है, लेकिन नेटवर्क नहीं आ रहा होता है। टीम जब वाईफाई चेक करता है तो वह भी डेड हो चुका होता है। दोनों पूरे घर में घूमकर सिग्नल ढूंढने लगते हैं। तभी टिम देखता है कि जैसे उसका फोन दीवार के पास जाता है तो वह अजीब तरह से डिस्टर्ब होने लगता है। ओलिविया एक ड्रिल मशीन निकालकर ईंट तोड़ने लगती है। टिम भी उसकी मदद करता है, लेकिन दीवार पर एक स्क्रैच तक नहीं आता है। फिर जब वे आसपास की दीवारों पर ड्रिल करके देखते हैं तो उन्हें समझ आ जाता है कि वह दीवार पूरे अपार्टमेंट के चारों ओर बनी हुई है। लेकिन दोनों ये नहीं समझ पा रहे होते हैं कि कोई रातों रात पूरी बिल्डिंग को ऐसे कैसे बंद कर सकता है। पर तभी उन्हें साइड वाले अपार्टमेंट से शोर सुनाई देता है और जब वे एक दीवार पर ड्रिल करके छेद करते हैं तो उन्हें वहां एक और कपल, एना और मार्विन, दिखते हैं और वह दीवार उनके अपार्टमेंट के बाहर भी बनी हुई होती है। टीम नोटिस करता है कि नल से पानी आना भी बंद हो गया है, इसलिए दोनों अपनी ज़रूरत के कुछ सामान जमा करते हैं। टीम एक वीडियो गेम की तरह ही यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढना चाहता है, लेकिन ओलिविया टीम से कहती है, ये तुम्हारा कोई घटिया कंप्यूटर गेम नहीं है, और गुस्सा होती है और कहती है कि अगर वह कल ही उसके साथ चलने के लिए मान जाता तो वे दोनों यहाँ फंसते ही नहीं। फिर वह गुस्से में वहाँ से चली जाती है। टीम भी गुस्से में अपना फ़ोन दीवार पर फेंक देता है। बाद में टीम को दीवार पर अपने मोबाइल का एक चिप चिपका हुआ मिलता है। वह समझ जाता है कि दीवार मैग्नेटिक है। तभी ओलिविया भी वापस आकर उससे अपने गुस्से के लिए माफ़ी मांगती है। टिम चम्मच लेकर उसे भी दीवार की मैग्नेटिक पावर दिखाता है। ओलिविया जब घर की सारी मेटल की चीज़ें दीवार पर चिपका कर देखती है तो उन्हें दीवार के स्क्वायर ईंटों में सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक पावर समझ आती है। लेकिन थोड़ी ही देर में सारी मेटल की चीज़ें वाइब्रेट होने लगती हैं और अचानक से उनकी ओर आ जाती हैं। दोनों नीचे झुक जाते हैं, लेकिन फिर भी मेटल की कुछ चीज़ें टिम की पीठ में गड़ जाती हैं। ओलिविया उन्हें निकाल देती है और उसके घावों पर पट्टियाँ लगा देती है। तभी उन्हें फिर से पास के अपार्टमेंट से चीखें और शोर सुनाई देता है। दोनों दीवार के उस छेद को बड़ा करते हैं और अंदर से कोई जवाब न मिलने पर बेसबॉल बैट और पेपर स्प्रे लेकर उस अपार्टमेंट में घुस जाते हैं। अंदर उन्हें खून के धब्बे दिखते हैं और एना एक जगह पड़ी मिलती है। ओलिविया उसकी मदद करती है, पर तभी मार्विन टीम पर हमला करके उसे ज़मीन पर गिरा देता है। लेकिन तभी ओलिविया भी मार्विन पर पेपर स्प्रे कर देती है और टीम उठकर मार्विन पर हमला करने ही वाला होता है कि तभी एना बीच में आ जाती है और उन्हें बताती है कि वह खून मार्विन का ही है और एना से ही गलती से दीवार तोड़ते समय मार्विन को चोट लग गई थी। लेकिन मार्विन नशे में होता है, इसलिए टीम उसके हाथ बांध देता है ताकि वह फिर से उन पर हमला न करे। फिर टीम एक बड़ा सा हथौड़ा ढूंढकर दीवार तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन दीवार पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तभी मार्विन भी होश में आकर कहता है, इससे कुछ फायदा नहीं होगा, और नशे में टीम पर हमला करने के लिए माफ़ी मांगता है। तभी ओलिविया आइडिया देती है कि वे लोग फ्लोर के रास्ते बेसमेंट में जा सकते हैं। ओलिविया एक आर्किटेक्ट है, इसलिए वह उन्हें बताती है कि यह बिल्डिंग युद्धकाल की बनी थी, इसलिए बम से बचने के लिए बेसमेंट में ज़रूर कोई शेल्टर बनाया गया होगा और उससे वे लोग किसी अंडरग्राउंड रेलवे लाइन तक पहुंच सकते हैं।
टीम और ओलिविया मिलकर फ्लोर तोड़ने लगते हैं और फ्लोर में एक गड्ढा बना देते हैं। टीम एक रस्सी से नीचे वाले अपार्टमेंट में जाकर उनके पड़ोसी मिस्टर ओसवाल्ड को बुलाता है, लेकिन मिस्टर ओसवाल्ड टीम पर बंदूक तानकर उसे वापस ऊपर चले जाने को कहते हैं। उन्हें लगता है कि टीम उनका खाना पानी चुराने आया है। वे लोग उन्हें अपना प्लान बताते हैं, पर वह मानने को तैयार नहीं होते। लेकिन फिर उनकी पोती लेया के मनाने पर आखिरकार वह भी उनके साथ जाने के लिए मान जाते हैं। फिर बाकी सब भी रस्सी से नीचे उतर जाते हैं और मार्विन फ्लोर की खुदाई करने लगता है। लेया उन्हें बताती है कि सब कुछ बहुत जल्दी हुआ। रात में 4 बजे जब वह बाथरूम गई और लौटी तो उसे वह दीवार बनी हुई दिखी। तभी टीम को वहां एक स्मोक डिटेक्टर मिलता है जिसमें अंदर कैमरा छुपा हुआ होता है, लेकिन ओसवाल्ड ने उसे नहीं लगाया होता है। वो बताते हैं कि उनके मकान मालिक ने यह स्मोक डिटेक्टर लगवाए थे। टीम और मार्विन जब किचन का स्मोक डिटेक्टर चेक करते हैं तो उसमें भी कैमरा होता है। मार्विन को लगता है कि ये सब कोई रियलिटी शो है जहां लोग उन्हें ऐसे परेशान देखकर मजे ले रहे होंगे और ये सब जरूर उनका मकान मालिक चला रहा होगा। ओलिविया कहती है कि चलो मकान मालिक से ही पूछते हैं और बताती है कि वह बगल वाले अपार्टमेंट में ही रहता है। वे लोग दीवार तोड़कर मकान मालिक के अपार्टमेंट में घुस जाते हैं और तलाशी लेने लगते हैं, लेकिन एक कमरे में उसकी खून से लथपथ हाथ कटी लाश देखकर घबरा जाते हैं और उसके दोनों हाथ भी वहां पड़े नहीं होते। मार्विन वॉशरूम जाकर उल्टी कर देता है। ओलिविया को भी पैनिक अटैक आ जाता है। टीम उसे संभालने की कोशिश करता है लेकिन वह बाहर चली जाती है। टीम जब मकान मालिक का फोन चेक करता है तो उसमें सारी दीवार की ही तस्वीरें होती हैं। मार्विन फिर से फ्लोर तोड़ने में लग जाता है। ओलिविया टीम को शहर में लगी आग वाला एक न्यूज़ आर्टिकल दिखाती है। उसे लगता है कि शायद उस आग का इस दीवार से कोई कनेक्शन हो। तभी अचानक से मार्विन से फ्लोर टूट जाता है और टीम, मार्विन और एना नीचे गिर जाते हैं। ओलिविया तुरंत नीचे आकर उन्हें संभालती है। लेया भी नीचे आने की तैयारी करती है, लेकिन मिस्टर ओसवाल्ड उसे बंदूक देकर अकेले ही जाने को कहते हैं और खुद वहीं रुकना चाहते हैं। लेकिन लेया कहती है, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, और उन्हें भी अपने साथ नीचे ले आती है। नीचे उन्हें एक अजनबी यूरी मिलता है जो खुद को उनके नीचे वाले पड़ोसी एंटन का दोस्त बताता है। जब टीम उसे बताता है कि वे लोग फ्लोर तोड़कर बेसमेंट के रास्ते निकलना चाहते हैं तो यूरी हंसता है और उन्हें बताता है कि दरअसल ये दीवार एक हाईटेक डिफेंस सिस्टम है जो किसी भी तरह के बाहरी हमले से उन्हें बचाने के लिए बनाई गई है। लेकिन टीम जब सबूत मांगता है तो यूरी कुछ खास जवाब नहीं दे पाता। फिर ओलिविया उससे एंटन के बारे में पूछती है तो यूरी उन्हें एंटन की लाश दिखाता है और बताता है कि एंटन की मौत उस दीवार की वजह से हार्ट अटैक आने से हुई है। यूरी उन्हें वहीं रुकने को कहता है। टीम को भी लगता है कि बाहर खतरा हो सकता है, लेकिन ओलिविया, मार्विन और एना वहां रुककर मकान मालिक जैसे मरना नहीं चाहते और बाहर जाने का फैसला करते हैं। इसलिए फिर वे सब लोग फ्लोर तोड़कर बेसमेंट में पहुंच जाते हैं और बाहर निकलने का रास्ता ढूंढकर एक दरवाज़ा खोलते हैं, लेकिन उन्हें वहां भी वही दीवार बनी दिखती है। मार्विन अपना आपा खोकर हथौड़े से दीवार पर वार करने लगता है। टीम उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन मार्विन अचानक मिस्टर ओसवाल्ड की गन छीनकर दीवार पर गोलियां चला देता है। लेकिन गोलियां दीवार के पास जाकर हवा में रुक जाती हैं और वाइब्रेट करने लगती हैं। टीम चिल्लाकर सबको नीचे झुकने को कहता है, लेकिन मिस्टर ओसवाल्ड समय पर नहीं झुक पाते और गोली वापस आकर उन्हें लग जाती है। लेया उन्हें संभालती है, लेकिन थोड़ी देर में मिस्टर ओसवाल्ड की मौत उनकी ही पोती की बाहों में हो जाती है। सब वापस यूरी के पास आ जाते हैं और ऐसी बातें सोचते हैं जो उन सब में कॉमन हो। सबके अपने अपने दुख होते हैं। जैसे एना ने बचपन में एक बार मौत को बहुत करीब से देखा होता है। लेया ने अपनी माँ को कैंसर से मरते हुए देखा होता है। यूरी एक पुलिस वाला है जिसने ड्यूटी के दौरान बहुत लोगों को मारा होता है। ओलिविया भी अपना दुख बताती है कि उसने और टीम ने मिसकैरेज से अपना बच्चा खोया है। तो टिम चुपचाप दूसरे कमरे में चला जाता है। ओलिविया भी उसके पीछे जाती है और दोनों के बीच फिर से झगड़ा होता है। ओलिविया टीम से कहती है कि मिसकैरेज के बाद तुम वापस अपने काम में डूब गए और हमने कभी अपना दर्द बांटा ही नहीं। टिम भी उदास होता है पर कहता है कि उन्हें अब ऐसे बैठकर मरने का इंतजार नहीं करना चाहिए और मकान मालिक के अपार्टमेंट जाकर सुराग ढूंढने चाहिए। लेया भी कहती है कि शायद उन्हें एंटन के नोट्स से कुछ सुराग मिल सकते हैं, पर यूरी कहता है कि उसने पहले ही सब देख लिया है, उसमें बस समय बर्बाद होगा। लेकिन फिर भी ओलिविया और लेया एंटन की नोट्स को समझने की कोशिश करते हैं। टीम, मार्विन और एना भी मकान मालिक के घर जाकर तलाशी लेने लगते हैं। टिम को मकान मालिक के कमरे में एक सीक्रेट कमरा मिलता है और मार्विन को उसी कमरे के दरवाजे का एक रिमोट मिलता है, लेकिन उसमें कोड डला हुआ होता है। टीम रिमोट पर आटा डालकर कोड पता करने की कोशिश करता है। दूसरी ओर
लेया को एंटन का बिजनेस कार्ड मिलता है, जिससे उन्हें पता चलता है कि एंटन नैनो टेक्नोलॉजी पर काम करता था। यूरी कहता है कि एंटन अपनी जॉब के बारे में कभी बात नहीं करता था। फिर लेया को एंटन के सामान में एक पेपर पर कोड लिखा मिलता है। उन्हें लगता है कि ये शायद दीवार खोलने का कोई कोड लगेगा, लेकिन यूरी उन्हें चेतावनी देता है कि हो सकता है बाहर कोई रेडिएशन फैला हुआ हो। लेकिन इसी बीच टीम किसी तरह कोड डालकर उस कमरे को खोलने में कामयाब हो जाता है। टीम और मार्विन जब उस सीक्रेट कमरे में जाते हैं तो उन्हें वहाँ सीसीटीवी कंट्रोल रूम मिलता है। बाकी सब भी वहाँ आ जाते हैं और रिकॉर्डिंग्स चेक करने लगते हैं। उसमें उन सब के कमरों की रिकॉर्डिंग्स होती हैं और एक रिकॉर्डिंग में उन्हें वही दीवार बनती हुई भी दिखती है। लेया अभी भी एंटन के कमरे में अकेली होती है। उसे कुछ चीज़ें अजीब लगती हैं और जब वह एंटन की लाश का स्कार्फ हटाती है तो उसकी गर्दन पर गला घोंटने के निशान होते हैं। लेया समझ जाती है कि यूरी ने उनसे झूठ बोला है, लेकिन यूरी उसके पीछे आ जाता है। तभी ओलिविया भी नोटिस करती है कि यूरी कमरे से गायब है और मार्विन जब उसे ढूंढने जाता है तो यूरी उसे एंटन के नोट्स जलाता हुआ दिखता है और उसने लेया को भी मार दिया होता है। दूसरी ओर टीम को भी एक फुटेज में दिखता है कि यूरी ने ही एंटन की हत्या की है, इसलिए वह तुरंत गन लेकर दौड़ता है। अब यूरी उसे मार्विन को गला दबाते हुए दिखता है। टीम मार्विन को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन यूरी उसे ही पकड़कर मारने लगता है। पर तभी मार्विन यूरी को एक किक मारकर टीम को बचा लेता है और टीम यूरी को मारकर बेहोश करके एक चेयर से बांध देता है। टीम मार्विन को गन देकर यूरी पर नजर रखने को कहता है और ओलिविया के पास जाता है, जो रोती हुई लेया की लाश को देख रही होती है। ओलिविया को लगता है कि लेया को भी एंटन की तरह शायद बाहर जाने का रास्ता मिल गया होगा, इसलिए यूरी ने लेया को भी मार दिया। टीम को एंटन के नोट्स देखकर एहसास होता है कि शायद ईंटों का आकार ही कोड है। फिर जब ओलिविया उसे एंटन का कार्ड दिखाती है तो उसमें वही एड्रेस होता है जहां शहर में आग लगी थी। टीम यूरी को गन से डराकर पूछता है तो यूरी उन्हें बताता है ये दीवार किसी भी तरह के परमाणु या रासायनिक हमले से उन्हें बचाने के लिए बनी है। यूरी को लगता है बाहर खतरा है, इसलिए जब एंटन सिस्टम में कोई खराबी समझकर बाहर जाने की कोशिश कर रहा था तो उसने एंटन को मार दिया। मार्विन गुस्से में यूरी को पीटने लगता है। तभी एना वहां आकर उन्हें बताती है कि उसे फुटेज में कुछ मिला है। उसमें एंटन की बनाई एक एप्लीकेशन की रिकॉर्डिंग मिलती है जो QR कोड की तरह दीवार खोल सकती है। टीम एंटन के टूटे फ़ोन से किसी तरह उस ऐप को एक काम कर रहे स्मार्टफोन में इंस्टॉल करता है और जब वे सब एंटन के कमरे में जाकर उस ऐप से दीवार को स्कैन करते हैं तो स्क्रीन पर उन्हें 4 बटन दिखते हैं, जिन्हें एक विशेष क्रम में दबाने पर फ़ोन की फ्लैशलाइट दीवार पर पड़ती है और दीवार लिक्विड सी बन जाती है। एना चेक करने के लिए उसमें अपना हाथ डालती है, लेकिन तभी दीवार फिर से ठोस बनने लगती है और एना को अपने अंदर खींचने लगती है। सब उसे वापस खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन एना की आधी कटी लाश ही बचती है। मार्विन टूट जाता है, लेकिन यूरी जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है ये दीवार किसी को भी जाने नहीं देगी। मार्विन गुस्से में यूरी को गोली मार देता है और खुद को भी गोली मारकर जान दे देता है। अब केवल टीम और ओलिविया बचे होते हैं। दोनों पहली बार दिल से बात करते हैं और अपनी गलतफहमियां दूर करते हैं और दोनों फिर से दीवार के सामने जाकर कोड ट्राई करने लगते हैं। ओलिविया को अचानक याद आता है कि हर बटन एक निश्चित रोशनी देता है, इसलिए वे एंटन का वीडियो देखकर कोड का सही सीक्वेंस पहचानते हैं और फिर से कोड ट्राई करने दीवार के पास आते हैं। लेकिन तभी घायल यूरी पीछे से टीम पर हमला करके उसे नीचे गिरा देता है और ओलिविया पर भी हमला करने वाला होता है, लेकिन ओलिविया फ्लोर के गड्ढे से बेसमेंट में गिर जाती है। तभी टीम भी पीछे से यूरी को धक्का देकर बेसमेंट में गिरा देता है और खुद भी कूद जाता है और ओलिविया के साथ भागकर एक कमरे में आ जाता है। टीम दरवाज़ा पकड़कर यूरी को रोकता है और ओलिविया फ़ोन पर सही कोड डालकर दीवार खोल लेती है। पर तब तक यूरी भी अंदर आकर टीम को चाकू से मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी ओलिविया यूरी को हथौड़ा मारकर उसका काम तमाम कर देती है। फिर दोनों दीवार से बाहर आकर एक टनल के रास्ते भागकर बाहर आ जाते हैं, लेकिन बाहर पूरे शहर की इमारतें उन्हीं दीवारों से घिरी होती हैं, जिनमें शायद और भी बहुत लोग फंसे हुए होंगे। पर तभी उन्हें अपनी वैन दिखती है तो दोनों उसमें बैठकर पेरिस की ओर रवाना हो जाते हैं और रेडियो पर खबर आती है कि एप्सिलॉन नैनोटेक में लगी आग ने एक सीक्रेट नैनो डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया है, जिसने पूरे शहर को घेर लिया है। इसी के साथ मूवी यही खत्म होती है। उम्मीद है आपको कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।